हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल शारदा डिज़ाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ एक रेक्टेंगल पीस से आपको बहुत ही सुंदर सा बैग बनाना सिखाएंगे। तो इस पीस की जो लंबाई है वो है 28 इंच, जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। और इसके अंदर मैंने शॉपिंग बैग लगाया है, ऊपर नीचे कपड़ा और बीच में शॉपिंग बैग। और फिर इस तरह से मैंने लंबाई में और फिर चौड़ाई में सिलाई कर ली थी इस तरह से। अब देखिए, इसकी इस तरह से जो चौड़ाई है वो है 16 इंच और इस तरह से जो लंबाई है वो है 28 इंच। तो इस तरह से हमने ये पीस तैयार कर लिया था। अब इसको एक साइड रखेंगे। अब दो पट्टियाँ मैंने इस तरह की ली थी जिसकी हम बेल्ट बनाएंगे। तो इस तरह से चौड़ाई है 5 इंच और जो लंबाई है वो है 30 इंच। ऐसी हमें दो पट्टियाँ चाहिए। इस तरह से देखिए, लंबाई है वो है 30 इंच। तो मैंने एक बेल्ट पहले ही बना ली थी, किस तरह से बनानी है वो दिखाऊंगी अभी। और जिप लेनी है, जिप की लंबाई जो है वो है 17 इंच। तो बैग के अंदर मैंने एक पॉकेट लगाया है, तो पॉकेट की जो लंबाई है वो 7 इंच है, जो चौड़ाई है वो भी 7 इंच है। तो इस तरह के मैंने ये दो पीस लिए हैं और दोनों पीस को बराबर रख के इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पॉकेट तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने चारों साइड सिलाई कर ली है। अब हम बेल्ट बनाएंगे, तो इस तरह से पट्टी को दोनों साइड से मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे, तो ये हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट किस तरह से लगानी है। तो पहले हम ना इसके सेंटर पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैं 8 इंच पर निशान लगा दूंगी। अब 8 इंच से हम नीचे की साइड को निशान लगाएंगे 2 इंच पर। अब 2 इंच पर निशान लगाने के बाद इधर की साइड निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब दूसरी साइड निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब इससे हम नीचे की साइड को निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। इधर भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब बेल्ट पर भी लगाना है दोनों साइड। तो इस तरह से 1 इंच पर लगाएंगे पहले और फिर इस तरह से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी बेल्ट पर लगा लेंगे। तो मैंने पहले से ही लगा रखे हैं। अब देखिए बेल्ट को किस तरह से लगाना है। तो जैसे निशान लगाए हैं वैसे ही इसके ऊपर रखना है। ऐसे देखिए, इस तरह से आधा इंच नीचे की साइड से मोड़ेंगे, 1 इंच सॉरी। अब इस तरह से यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से पहले मैं निशान को डार्क करूँगी और जो दूसरी साइड है इस तरह से इसको रखेंगे और अच्छे से दबाएंगे, तो निशान ना इधर की साइड भी आ जाएंगे। अब इस तरह से 1 इंच नीचे की साइड से मोड़ेंगे। तो इस पर मैं इस तरह से पिन लगा लूँगी, जैसे इधर उधर ना हो दोनों साइड। इस तरह से पिनअप करने के बाद इसके ऊपर अब हम सिलाई करेंगे ऐसे। ऐसे ही दूसरी साइड सिलाई करेंगे, पिन को निकाल देंगे। अच्छे से 2-3 बार सिलाई करने के बाद बेल्ट को लगा लेंगे। जैसे हमने इधर बेल्ट को लगाया वैसे ही हम दूसरी साइड लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों साइड बेल्ट को लगा लिया है। अब इस पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो पहले हम सेंटर पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से नीचे की साइड को हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। साढ़े तीन इंच पर ये निशान लगाना है। अब इस तरह से इसके सेंटर पर भी निशान लगाएंगे और इस तरह से पॉकेट को रखेंगे और 3 साइड सिलाई करेंगे ऐसे और पॉकेट को लगा लेंगे।
तो इस तरह से मैंने पॉकेट को लगा लिया है। अब हम इस पर जिप लगाएंगे। तो इस तरह से एक साइड लेंगे ऐसे, और इस तरह से जिप को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो रनर को हम निकाल देंगे और इस तरह से जिप को लगा लेंगे। इस तरह से आगे की साइड से हम आधा इंच छोड़कर जिप को लगाना है। अब ऊपर की साइड से भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने ऊपर की साइड से भी सिलाई कर ली है। इस पर मैं एक सिलाई और करूँगी, जैसे नीचे का जो कपड़ा है वो भी दब जाए, जैसे इसके धागे ना निकले। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। वैसे ही हम दूसरी साइड जिप को लगा लेंगे। तो मैंने इस तरह से दोनों साइड जिप को लगा लिया है। अब इसमें हम रनर डालेंगे। इस तरह से रनर को मैंने डाल दिया है। अब जो एक्स्ट्रा जिप निकली हुई है दोनों साइड, उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब इसको हम बैक साइड करेंगे, बैक को। अच्छे से फैलाएंगे और जो बेल्ट है उसको ऊपर की साइड करेंगे। अब इस तरह से हम दोनों साइड सिलाई करेंगे, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी, यहाँ पर और दूसरी साइड। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब इस तरह से जिप को खोलेंगे, फिर इस तरह से रख करके कॉर्नर पर 2 इंच का स्क्वायर बनाएंगे। जो नीचे की साइड के कॉर्नर हैं, तो इस तरह से जहाँ पर ये सिलाई का निशान है, तो सिलाई के निशान से आगे की साइड को 2 इंच पर हमें निशान लगाना है इस तरह से, और फिर इधर से भी 2 इंच पर, और यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बना लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। अब दूसरी साइड भी इस स्क्वायर को रखकर ऐसे निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। तो फिर इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिला करके सिलाई करेंगे। पर सिलाई करने से पहले हम जो ये हमने दोनों साइड सिलाई की थी, यहाँ पर हम पट्टी लगा करके सिलाई को फिनिश करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 इंच की पट्टी ली है। अब इस तरह से आधा इंच दोनों साइड से मोड़ते हुए पट्टी को हम इस तरह से सिलाई के ऊपर लगा लेंगे। तो मैंने इस तरह से पट्टी लगा ली है। तो देखिए किस तरह से लगाई है। तो इस तरह से पट्टी को लेना है दोनों साइड से आधा आधा इंच मोड़ करके, और फिर इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम पट्टी लगा लेंगे तो जो इसमें ये धागे निकले हुए हैं वो नहीं दिखाई देंगे, और जो हमारी सिलाई है वो भी फिनिश हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने पट्टी को लगा लिया है। अब इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर सिलाई करेंगे। ये इस तरह से देखिए। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम यहाँ पर भी पट्टी लगाएंगे, जैसे ये सिलाई दिखाई ना दे और धागे ना निकलें। इस तरह से यहाँ पर भी हम पट्टी को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड पट्टी को लगा लिया है और सिलाई भी नहीं दिखाई दे रही है और धागे भी नहीं निकल रहे हैं। अब हम इसको सीधी साइड करेंगे, अच्छे से कॉर्नर को निकालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एक सुंदर सा बैग बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए पॉकेट भी काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बैग बना सकते हो।
तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये बैग लग रहा है और कोई भी इस बैग को बहुत ही आराम से बना सकता है। तो आई हो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।